तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जो बुक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बुक ज्ञान बिंदु वाले सर के द्वारा जारी किया गया है और इस बुक का कंप्लीट डिस्कशन हम अपने चैनल के माध्यम से करवा रहे हैं। तो आज हम सेट नंबर 2 को देखेंगे क्योंकि सेट नंबर 1 का कंप्लीट डिस्कशन हम अपने चैनल के माध्यम से करवा चुके हैं। इसी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है दोस्तों, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांकीपुर। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था वह हुआ था बांकीपुर में और ये 1912 ईस्वी में हुआ था। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है इसमें पहला पॉइंट दोस्तों कि इसके अध्यक्ष यानी जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था तो इसके अध्यक्ष रघुनाथ नरसिंह मघोलकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा तथा स्वागत समिति के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में 37वां अधिवेशन चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में किया गया और 1922 में किया गया। ठीक है। और जिसमें स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई 1923 में। ठीक है। बिहार में जो 37वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ वह चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। कब हुआ तो 1922 में हुआ और उसी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी और जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि यह कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारत की संसद के द्वारा 1971 में स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक का मुख्यालय, ठीक है, यानी जो औद्योगिक बैंक है उस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था और इसकी उपस्थिति नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, गुवाहाटी में थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बैंक भारत सरकार के स्वामित्व वाली वित्तीय निवेश संस्था थी जो 2012 में भारत सरकार द्वारा बंद किए जाने तक संचालित थी। ठीक है। उद्देश्य क्या था इस बैंक का, तो उद्देश्य था परियोजना वित्त के लिए सावधि ऋण सहायता, लघु अवधि के दौरान परियोजना, गैर परियोजना समर्थित वित्त पोषण और कंपनियों की कार्यशील पूंजी इत्यादि। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 से 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पॉइंट्स में दिया गया है, कुछ पुस्तकों का नाम है, उसके लेखक का नाम है, उसको देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक पुस्तक का नाम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है द ग्रेट रिबेलियन और इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। तो इसको हम PDF दे देंगे, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। जो पाइका नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पाइका नृत्य है इसके जो है ये उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलन है। जो पाइका नृत्य है इसका संबंध जो है उड़ीसा के साथ साथ बिहार झारखंड में भी प्रचलन है इसका। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। और आपको बता दें कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इस पुस्तक को बांकीपुर जेल में बैठकर लिखे थे और इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है 1946 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया विंस फ्रीडम। जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये पुस्तक जो इंडिया विंस फ्रीडम है ये पुस्तक 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। एक पुस्तक आता है आपका अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय और ये पुस्तक लिखा गया है 1928 ईस्वी में। ठीक है। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाडनगर गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर सी
आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट्स कह रहा है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को गुजरात के वाडनगर से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, प्रत्येक जो वर्ष है प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी शुरुआत, यानी जो विश्व जनसंख्या दिवस है इसकी शुरुआत हुआ है 11 जुलाई 1987 ईस्वी से। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? कार्बन का एक अपरूप है जो काले भूरे रंग का होता है और इसे गरीबों का हीरा भी कहा जाता है। गरीबों का हीरा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट पॉइंट है यह अधातु सिंहल कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। यानी जो ग्रेफाइट है ये सिंघल, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड तथा इटली में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। क्या होता है? ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेफाइट का संस्करण sp2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व 2.24 है एवं यह 700 डिग्री सेल्सियस पर जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीरा का संस्करण sp3 होता है और वहीं हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा इसका अपेक्षिक घनत्व 2.42 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BPCL, और ये 2017 का करंट अफेयर्स है तो आपको इसको उतना ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा। भारत का सर्वाधिक जो लोहा उत्पादक राज्य है वह है ओडिशा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि भारत का लौह अयस्क उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है। यानी लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन सा राज्य है? तो ओडिशा है भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अपने लोहे का अधिकांश भाग जापान को तथा दूसरे स्थान पर चीन को निर्यात करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन आता है कि कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, कुछ लोग झारखंड मार देते हैं लेकिन आपका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है छत्तीसगढ़ में, जो कि छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिला में सबसे अधिक टीन का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर डी। संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे राष्ट्रपति ने पास किया हो। अब इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के 3 अंग है। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति धन विधेयक। धन विधेयक का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 110 में। राष्ट्रपति धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को 3 अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? वह स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है
12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे, आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन को पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए साइनोबैक्टीरिया यानी नील हरित शैवाल एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवाणु है जो सूर्य प्रकाश के संश्लेषण से अपने लिए ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ पुरास्थल दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। तो जो सिंधु का क्षेत्र है, सिंध का क्षेत्र, तो उसमें आता है कोटदीजी पुरास्थल। जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बालाकोट पुरास्थल आता है और दक्षिणी बलूचिस्तान के क्षेत्र में सरायकेला आता है और हरियाणा में जो है आपका राखीगढ़ आता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला कौन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूमिका शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सौष्ठव चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है भूमिका शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सामाजिक वानिकी का जो संबंध है वह है खाली जमीन पर ईंधन और चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना। और आपको बता दें एक छोटा सा बात कि जितने भी इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसी पर हम फोकस कर रहे हैं, ना तो इसमें जितना पॉइंट्स दिया गया है उसको कराने में 5-6 घंटा का समय लग जाएगा, लेकिन उस पॉइंट से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उसको हम फोकस कर रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके पॉइंट्स को। तो कह रहा है कि भारत में प्रथम वन कानून 1927 में आया। ठीक है, प्रथम वन कानून कब आया है तो 1927 में आया है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, तो उद्देश्य था, प्रथम वन कानून का उद्देश्य था पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रयोग पहली बार 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है जो संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, अब संविधान में जो भाग 3 है उसमें 6 मौलिक अधिकार का वर्णन है। कौन कौन सा उसको देख लेते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वह है अनुच्छेद 19 से 22 तक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन है वह है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 29 से 30 में। ठीक है, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 32 में। ठीक है,
कह रहा है नोट में कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, किसके, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार का रूप प्रदान किया गया तथा उसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। भाषण देने की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पित्त रस का कार्य क्या है। ठीक है, मानव शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वसा के पाचन के लिए वाष्पीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स दिया गया है। कह रहा है इसमें कि पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। कितना होता है, पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। और पित्ताशय नाशपाती के आकार की थैली का होता है। ठीक है, तो जो मतलब आपसे पूछेगा कि पित्ताशय का आकार कैसा होता है, तो नाशपाती का आकार का होता है। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बेमेल को चुने, मतलब जो इसमें जो मेल नहीं खाता है तो उसमें बेमेल को चुनना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़िया केरल। तो ये जो है ये बेमेल है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, जो नीलगिरी पहाड़ी है वह तमिलनाडु में है। और आपको बता दें कि जो नीलगिरी पहाड़ी है ये एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, क्या है ये, नीलगिरी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। कौन सी है, डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है। और आपको बता दें कि नीलगिरी पहाड़ी पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट का मिलान बिंदु है। ठीक है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कवक और जीवाणु। एक परितंत्र में घटक के रूप में होते हैं कवक और जीवाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब अपघटक किसे कहते हैं, तो देखिए अपघटक वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों के शरीरों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। मेधा ट्रॉपिक्स उपग्रह जो है किस किस देश का संयुक्त अभियान है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। कह रहा है कि मेघा ट्रॉपिक्स सफलतापूर्वक अक्टूबर 2011 में PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है। ठीक है। और इसके प्रक्षेपण का तिथि है, जो मेगा ट्रॉपिक्स है इसके प्रक्षेपण की तिथि था 12 अक्टूबर 2011। और ये रॉकेट छोड़ा गया था इसके द्वारा, मतलब CAC-18 के द्वारा। और प्रक्षेपण स्थल था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, जो कि श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो जीन है ये अनुवांशिक है। अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि अनुवांशिक का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक सजीव प्राणी का निर्माण मूल रूप से कोशिका द्वारा होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोहानसेन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1869 में स्विस रसायन फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार DNA का खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1868 ईस्वी में स्विस रसायन फ्रेडरिक मिशर ने पहली बार RNA की खोज किया था। ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोना में डैश मिलाया जाता है, यानी सोना में क्या क्या मिलाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तांबा और चांदी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जब सोना से आभूषण बनाया जाता है, गहना बनाया जाता है, तो उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि सोना धातु बहुत लचीली होती है, इसलिए शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनाए जा सकते हैं, जिसके कारण उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संवहन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो चिमनी से धुआं निकलता है ये संवहन के सिद्धांत से बाहर निकलता है। अब इसमें जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि संवहन ऊष्मा के स्थानांतरण की एक विधि है। किसी तरल पदार्थ यानी गैस, द्रव या प्लाज्मा में अणु
अणुओं में समग्र स्थानांतरित द्वारा ऊष्मा का लेन देन होता है। ठीक है, अब विकिरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, इसको पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा चारों के चारों, यानी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये चारों के चारों संयुक्त परामर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पोर्ट लुई, जो कि मॉरिशस में। ठीक है, पोर्ट लुई और मॉरिशस में है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 तक मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में आयोजित हुआ। इस दिवस को पहली बार 2006 में 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया गया था। ठीक है, तो पहला विश्व जो हिंदी दिवस है ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है दोस्तों 10 जनवरी 1975 को। ठीक है, नेक्स्ट है देवनागरी लिपि में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और आपको बात करें कि हिंदी जो भाषा है, हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 343 के 1 में के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में फिजी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, एक परितंत्र में कीस्टोन प्रजाति का क्या तात्पर्य है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को थोड़ा जान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि कीस्टोन प्रजातियाँ यानी मैंग्रोव, अफ्रीकी हाथी ऐसी प्रजातियाँ होती है जो समुदाय संरचना और समारोह प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट दिया गया कि कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 ईस्वी में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 में मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। और इधर आपका झील दिया गया है और इधर झील के प्रकार दिया गया है और कह रहा है कि इसमें कौन सा झील किस प्रकार का झील है। तो देखिए जो आपका भीमताल झील है ये उत्तराखंड में है और ये टेक्टोनिक प्रकार का झील है। ठीक है, अब जो अष्टमुडी झील है ये केरल में है और ये अनूप या पचजल प्रकार का झील है। ठीक है, बात करें गोहन झील की तो गोहन झील असम में पड़ता है और ये भूस्खलन प्रकार का झील है। वहीं जो लोहर या लोनार झील है ये महाराष्ट्र में है और ये ज्वालामुखी पहाड़ के द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिला प्रशासन का आशय है किससे? तो जिला प्रशासन का आशय है दोस्तों जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन से और जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन से। ठीक है, तो आपका बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, बी और सी। ठीक है, अब इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो कह रहा है पहला पॉइंट्स में कि जिले की महत्वपूर्ण इकाई के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था है उसे जिला प्रशासन कहते हैं। इसके 3 प्रमुख कार्य है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि का रिकॉर्ड रखना और किसानों से भूमि कर वसूलना। नेक्स्ट पॉइंट है सभी क्षेत्रों में जिले का विकास करना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवा पुनर्विवाह के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है दोस्तों कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए सिफारिश प्रशासन को की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन्होंने अक्षय कुमार दत्ता के सहयोग से विधवा विवाह को हिंदू समाज में स्थान दिलाए। ठीक है,
बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि हालांकि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में लाया गया था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था, और सती प्रथा को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय का योगदान सर्वाधिक था। नेक्स्ट पॉइंट है सती प्रथा को 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मणिपुर में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ झीलों का नाम दिया गया है और इसमें बताया गया कि कौन सा झील किस प्रकार का है, इसको आप PDF में देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी है? ठीक है, किसने लिखी थी? जो भारतीय सम्राट हर्षवर्धन थे, वर्धन वंश के शासक, उनके जो जीवनी है हर्षचरित, उसको किसने लिखी है? तो उसको लिखी है बाण भट्ट ने। बाण भट्ट उनके राज दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के, उन्होंने ही हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बहुविध बंध बनाता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन बहुविध बंध बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन। कार्बन जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में से एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका रासायनिक तत्व का संकेत C तथा परमाणु संख्या 6 एवं परमाणु भार 12 है। नेक्स्ट पॉइंट है यह बहुविध बांध बनाता है, कौन? कार्बन, और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, काजल, कोयला और प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य के शरीर में इसकी मात्रा 18.5% होती है, यानी जो कार्बन है, कार्बन का मात्रा मनुष्य के शरीर में 18.5% होती है। अब नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो देखिए जो केंचुआ है, ये केंचुआ अपर्दनकारी से संबंधित है। ठीक है, जो केंचुआ है अपर्दनकारी से संबंधित है। बात करें अनुक्रमण की, तो अनुक्रमण जो है अग्रज जाति से संबंधित है, और जो परितंत्र सेवा है ये प्रागण से संबंधित है, और जो जनसंख्या वृद्धि है ये जन्म दर से संबंधित है। तो आपका हो जाएगा A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3, यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका सिद्धांत, यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो सिद्धांत है, चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत 1812 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने एक प्रयोग के द्वारा किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अस्थायी चुंबक बनाने में नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार की आय के बराबर। जो सरकार का व्यय होगा वह सरकार के इनकम के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई 2018 में आवश्यक नैदानिक सूची का पहला संस्करण जारी किया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारत विश्व का पहला देश है जिसने ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकताओं के अनुसार नैदानिक परीक्षण की सूचना या सूची जारी की है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजन कहाँ श्रवण होता है? कहाँ श्रवण होता है? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिपक्व अंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो पदार्थ फर्टिलिजिन है उसका श्रवण परिपक्व अंड से होता है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि किसी जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मानव एक लिंगी प्राणी है और मानव में अंडे का निषेचन फैलोपियन नालिका तथा भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। जो सूचना का अधिकार है भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है। ठीक है, और इसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके तहत प्रत्येक नागरिक को आवेदन देने के 30 दिनों के अंदर सूचना मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 का प्रावधान हट जाने के बाद अब सूचना का अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू है। ठीक है, नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन से हैं। जीवों के द्विनाम पद्धति के दो घटक कौन कौन से हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वंश नाम और जाति विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि इस पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस हैं और लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण होमो सैपियंस कहा। ठीक है, लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नामकरण करते हुए मानव को होमो सैपियंस कहा। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है, इसका क्या नाम है। ये 2018 का परीक्षा हुआ था, तो 2019 को इसमें जो है टारगेट करके क्वेश्चन दिया गया था कि 2019 में अपना पहला सौर्य मिशन भेजने वाला है भारत। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो उसका नाम था दोस्तों आपका आदित्य L1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आदित्य L1 को मतलब 2019 में भेजा गया था। ठीक है, और इसरो ने साल 2019 में देश के पहले सौर्य मिशन की घोषणा की। कोरोना को देखते हुए इसे 2023 में लॉन्च की संभावना बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो ने कहा है कि इस मिशन के साथ सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा, यानी जो आदित्य L1 मिशन है इसके साथ साथ सुपरनोवा को भी लॉन्च किया जाएगा। और आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर प्रभामंडल की कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टंडन, यानी कंडरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा टंडन। मानव शरीर में पेशियों को यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को टंडन कहा जाता है या टेंडन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोनेरा। जो मोनेरा जगत के प्राणी है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। अब इसको पॉइंट्स को जान लीजिए। R.H. वेटकर ने सन 1969 में प्राणी जगत को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रक झिल्ली औसतन 20 से 40 नैनोमीटर चौड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गरीबी और भूखमरी का निवारण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स को जान लीजिए। इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि नेपोलियन प्रथम ने जर्मन राज्यों का एक संघ स्थापित कर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1830 और 1848 की क्रांतियों के द्वारा जर्मनी के लोगों में एकता आई। जर्मनी ने फरवरी 1943 में स्टालिनग्राद में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण किया। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का अंश आवश्यक है कितना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1/10 भाग। 1/10 भाग, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब कोरम क्या होता है, तो देखिए जो कोरम है किसी सभा या संसद या समिति या कार्यकारिणी की बैठक के लिए आगत न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या को कोरम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस से,
जो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो है ये पेरिस से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, बात करें इसके पॉइंट्स के, तो इसमें पहला पॉइंट्स कह रहा है कि इस पत्रिका को पेरिस में प्रकाशित किया जाता है और चार्ली हेब्डो फरवरी 2006 में इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छापने को लेकर चर्चा में आया था, जिसे इस्लाम में ईसा निंदा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, H1N1 इसके द्वारा होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु, यानी H1 और N1 जो है रोग ये विषाणु द्वारा होता है। H1 और N1 ये रोग का नाम है और ये विषाणु के द्वारा होता है और मुख्य रूप से ये जो सूअर होते हैं ये सूअरों में, ठीक है, ये सूअरों को प्रभावित करता है H1 और N1 रोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यह आमतौर पर स्वाइन फ्लुएंजा, ठीक है, स्वाइन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H1N1 स्ट्रेन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, कहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। जयपुर में एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, वह कौन सा है, तो देखिए वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हर साल प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 5 दिवसीय साहित्य समारोह जयपुर में आयोजित होता है। ठीक है, जयपुर में होता है और इसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त लेखक, स्थानीय लेखक, उपन्यासकार, बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां आदि शामिल होते हैं। ठीक है, तो आपका 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 2, उसमें हम 50 क्वेश्चन से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा दीजिएगा।